पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र और वरुण सखा जी। और आज हम तीनों यहां पर एक बेहद खास कार्यक्रम के तहत यहां पर मौजूद हैं और ख़ास मुलाकात में IBC 24 के हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं स्माइलिंग स्वामी, स्वामी अनुभवानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। और स्वामी जी एक प्रख्यात वेदांत गुरु हैं जो लोगों को खुश रहने और सरल जीवन जीने का संदेश देते हैं और उनका मूल दर्शन है मौज में रहो। वो सिखाते हैं कि खुशी जीवन की एक स्वाभाविक स्थिति है जिसे हर पल यहीं और अभी अनुभव किया जा सकता है। स्वामी जी, ये जो आपका मूल मंत्र है कि मौज में रहो और आप कहते हैं कि खुशी जीवन की एक स्वाभाविक स्थिति है, पूरा जीवन लोगों का संघर्ष में बीत जाता है इस खुशी को पाने के लिए। आप कहते हैं कि हर पल खुशी है, कैसे इसको जीवन में लोग हासिल करें? हम आपको गंभीरता से नहीं बताएंगे जी। एक छोटी कहानी बताते। एक सज्जन थे आपके जैसे ही, और उनका एक रिश्तेदार पागल था। अब नहीं कहूँगा इनके जैसा। तो ये अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए पागल खाने पहुँच गए और शाम का समय था, 7-8 बज गए। पागल खाने के रिश्तेदार को मिले और वापस आ रहे थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि गाड़ी ठीक ठाक तो है, पागल खाने में आए, कुछ हो सकता है। तो चारों चक्के देखे लाइट लगा करके फ़ोन का। एक चक्के के चारों बोल्ट निकल गए थे, किसी ने बदमाशी करी, निकाल दी। अब ये परेशान, अरे यार मैं कैसे जाऊंगा अब घर, कौन बदमाश आके करके गया है समझ में नहीं आता, कहाँ से लोग आते हैं। और अपने आप से बोले जा रहे, गुस्से में आदमी सॉलिलॉकी करता है ना, वैसा कर रहा है। तो वहाँ एक आदमी खाना खाने के बाद शतपावली कर रहा था। उसने कहा, बाबूजी क्या हो गया? बोले, देखो ना यार, किसी ने यहाँ के चारों बोल्ट निकाल दिए, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? बोले, बाबूजी शांत रहो, क्या 3 चक्के ठीक है ना? बोले, 3 चक्के से गाड़ी चलती है क्या? अरे सुनो तो सही, 3 चक्कों में से एक एक बोल्ट निकाल लो, वहाँ लगा लो, घर तक तो पहुँच ही जाओगे ना। बोले, अरे यार तू तो जीनियस है, कौन है तू? बोले, मैं पागल हूँ, देखो मेरे आईडी। बोले, कैसे पागल हो सकता है? बोले, पागल तो हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। बेवकूफ़ लोग दुखी होते, पागल लोग दुखी बनाते हैं। इसीलिए जो आदमी दुखी होता है, ही हैज़ डिक्लेयर्ड ही इज़ बेवकूफ़। What is the difference between बेवकूफ़ और पागल? बेवकूफ़ आदमी सोच नहीं सकता, और जिसने अपने जीवन में अपने हर एक अनुभव से सीखना ये सिद्धांत बना लिया है, उसको भगवान भी दुखी नहीं कर सकते। सीखो। क्योंकि और यही वजह है कि आप अक्सर अपने प्रवचनों में भी ये कहते हैं कि मैं दुखी नहीं हूँ और मैं लोगों को दुखी करता भी नहीं हूँ। और ये बहुत मुश्किल होता है खुद के लिए कहना कि मैं दुखी नहीं हूँ और लोगों के बारे में भी सोचना। तो कैसे आम लोग इसको आत्मसात करें? सिंपल बात है भैया, यू हैव टू चेंज योर स्टैंड पॉइंट इन लाइफ। एक हमारे मित्र है, डॉक्टर है, चश्मे वाले। तो उन्होंने मेरा चश्मा ठीक किया, सब कुछ किया। हमने कहा, भाई क्या रोग हो गया था? बोले, स्वामी जी हमारे यहाँ इसको मायोपिया कहते हैं, डॉक्टर लोग मायोपिया। हमने कहा, यार फिर हमारा आपका एक ही धंधा है। बोले, कैसे? बोले, हम भी मायोपिया में ही रहते हैं। बोले, कैसे? पहले मायोपिया माने जिसने माया को पी लिया है वो दुखी होता है। माया को पीना माने वी आर ऑब्सेस विथ आवर स्टैंड पॉइंट। जिस दिन आप स्टैंड पॉइंट बदलोगे, आपको दुनिया में कुछ भी गलत नज़र नहीं आएगा। जगत में गलत कोई भी नहीं होता। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द स्टैंड पॉइंट ऑफ अदर्स, इसीलिए झगड़े होते हैं और कुछ नहीं। इसका मतलब माना जाए सही गलत की जो व्याख्याएं हैं उससे सिवाय भ्रम के कुछ नहीं है। बिल्कुल। इससे तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी।
भौतिक देखो- व्यवस्था तो गड़बड़ होगी, सही को सही नहीं, गलत को गलत नहीं, कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ वर्गीकरण हाँ, तो करना पड़ेगा। सिद्धांत हम बता रहे हैं आपको। देखो ना कि जिसने अपनी जान लगा करके दूसरे को मारा, वो ऐसा ही हो सकता है क्या? इस हिसाब से अगर हम टेररिस्ट भारत में भी- जाते हैं हाँ। तो दुर्योधन भी गलत नहीं था और कृष्ण भी गलत नहीं थे, कौरव भी गलत नहीं थे, पांडव भी गलत नहीं थे, बिल्कुल सब सही थे, बिल्कुल सब सिचुएशन सिर्फ गलत थी। बिल्कुल ठीक है। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर स्टैंड पॉइंट। देखो दुष्ट दलन रघुनाथ कला की ये सब भी देखो दुष्ट का जब क्लैरिफिकेशन ये कैसे होगा? ये दुष्ट को दुनिया कैसे को define देखना है ना, जी। तो भागवत के 11वें स्कंद में प्रारंभ में ही आता है, भगवान कृष्ण का विचार चलता है कि मैंने अवतार लिया यहाँ के अनेक राक्षसों को मारने का, पूतना हो गई और बाकी जो चाणूर मर्द सबको मार दिया। और फिर इतने सारे राजा बलवान हो गए थे, अब इनको कैसे निपटाऊं? तो उन्होंने कौरव पांडव को मिला करके इस राजा को ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर उनके मन में आया कि अब ये तो सब ठीक है, अब मेरे बच्चे, भगवान कृष्ण यादव थे ना, तो भगवान का नाम क्या था? SV यादव, श्री कृष्ण वसुदेव यादव, ये उनका नाम था। तो उन्होंने सोचा अब ये तो चले गए, अब मेरे जो बच्चे हैं ये तो बड़े उधम मचाएंगे, अब इनको ठीक करना चाहिए। तो फिर भगवान ने फिर वहाँ अपनी लीला करी, बच्चों को ये भिड़वाया मरवा देने से, फिर वो अपना लीला समाप्त करेंगे। इसीलिए विचार ऐसा करें कि जिसके द्वारा हम दुखी ना हो। यदि हम अपने ही विचारों से दुखी होंगे, हमको कोई मदद नहीं कर सकता। ए फ्लावर नेवर गिव्स फ्रेग्रेंस टू अदर्स। फूल किसी को सुगंध देता नहीं, सुगंधित होता है। जो उसके पास चले जाए ले लो, नहीं तो मत लो। स्वामी जी, आपने ये बताया कि बेवकूफ़ की एक संज्ञा दी, जो बेवकूफ़ हैं वही खुश नहीं हैं। तो क्या कभी आपने इतने बड़े अपने जीवन काल में उन बेवकूफ़ों के चेहरे पर भी स्माइल लाई है, और वो भी अभी मौज में हैं, और उन्हें कैसे मौज में लाया जाए? दो सिद्धांत हमारे, इस दुनिया में कोई किसी को खुश नहीं कर सकता, और इस दुनिया में किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप चूंकि मौज की बात हो रही थी, आपका दर्शन आपने दिया है कि मौज में रहो। अब इसका क्या कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि मौज में रहने का मतलब ये कि चाहे जो आ जाए, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे मौज में रहना है। बिल्कुल। तो क्या इससे आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने का भाव नहीं आता? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कर्तव्य भी अपनी जगह पर है, जैसे उसको पूरा करना है, और मौज भी अपनी जगह पर है। तो ये मौज और कर्तव्य, ये दोनों एक साथ चलें, ये कैसे संभव है? और रितेश जी, मेरा एक सवाल इसमें और ऐड है। महाराज श्री ने कहा कि सब अपने जगह पे सही है। अभी वरुण सखा जी ने प्रश्न किया, तो फिर ऐसे में जो एक मर्डर किया है वो भी कहा भैया मैंने मौज में रहने के लिए कत्ल कर दिया। एक रेपिस्ट है, उसने कहा कि मैंने मौज में रहने के लिए रेप कर दिया। तो वो क्या उसका मौज सही है? आपने वो बोला कि उस वक्त वो मौज में है। आपने शब्द का अर्थ ग्रहण नहीं किया। हमने मौज करो नहीं कहा, हाँ, मौज में रहो। मौज में रहो। जो करने से आनंद मिलता नहीं। सी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, डोंट सीक हैप्पीनेस, एक्सप्रेस हैप्पीनेस। कैलकुलेटिव ना हो, हाँ, अंदर से बस। प्रसन्नता आप अपनी जाहिर करें। अब देखो ना, पूरी भगवत गीता को आपको समझना हो एक सेंटेंस में। हमको वाशिंगटन में पूछा था, किसी के यहाँ थे, 20-25 लोग इकट्ठे हो गए, बोले हमने बहुत गीता सुनी है, आप हमको एक लाइन में बताओ क्या है भगवत गीता। हमने कहा सुनो, अंग्रेज थे सब। भगवत गीता कहती है वेरेवर वेनेवर व्हाट एवर यू आर बी 100%। पूरी भगवत गीता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बताया कि योगा करो, ये नहीं बताया ज्ञान करो। भगवत गीता कहाँ बताई? दो युद्ध के बीच में, दो सैन्यों के बीच में ना, वहाँ भगवान बताएंगे क्या? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः। तो बाकी के लोग क्या उनका फोटो निकालेंगे? देखो, तो भगवान ने भगवत गीता में जो बताया, उसके बाद अंतिम में जाकर भगवान ने क्या कहा
ये नहीं पूछा ज्ञान हो गया क्या, योगा आ गया क्या, ये पूछा कश्चित एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, तुमने ठीक से सुना क्या मुझे? बोले हाँ। तो तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? देखो, और हमारी सबकी समस्या यही है। ओ मतलब मौज में रहने के लिए अपने मोह को नष्ट करना होगा। देखिए ये बात आप कहना चाह रहे हैं। इसी को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष माने का मोह का क्षय, उसी को मोक्ष कहते हैं। महाराज जी, इसका मतलब मोह में रहने की जब आपने बात की, तो इसका मतलब ये है कि हमको साक्षी हो जाना ही मौज है, या कि मौज के लिए कोई अलग से प्रयास करने पड़ते हैं? देखो, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्दों में हम बहुत फंस जाते हैं। अब इसी प्रसंग को ले लो, अर्जुन कहाँ था? युद्ध के मैदान में। कब? युद्ध के समय। तो क्या होना चाहिए था? किसी का पोता या किसी का शिष्य, किसी का भाई या योद्धा? योद्धा। लेकिन ये बात अर्जुन को समझ में नहीं आई, इसीलिए वो जस्टिफाई करता है। इसको शास्त्र की भाषा में प्रज्ञावाद कहते हैं। जब आदमी अपने गलत निर्णय को सपोर्ट करता है फिलॉसफी से, उसको प्रज्ञावाद कहते हैं। तो वो प्रज्ञावाद करता है कि कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे अरिसूदन, माने अरि माने दुश्मनों को मारने वाले, मधुसूदन मधु नाम के राक्षस को मारने वाले, आप क्या मुझसे द्रोणाचार्य भीष्माचार्य के मरवा करके मेरा नाम रखना चाहते हो? गुरु सूदन और दादा सूदन, कैसे मारूं मैं उनको? वो तो पूजा करने योग्य है। अब वो भगवान कृष्ण को ज्ञान सिखा रहा था। और युद्ध के मैदान में आपके सामने केवल शत्रु होता है, रिश्तेदार नहीं होते। यही हमारी सबकी समस्या है। हमको सबको डिफरेंट रोल प्ले करने पड़ते हैं। महाराज ये मौज, मतलब ये सखा जी, मतलब समझ में आया कि घर में मौज रहने के लिए क्या करना होगा? पत्नी जब बोले तो आपको चुप रहना होगा, जब चुप हो तो आपको भी चुप रहना होगा। हाँ, नहीं तो आप ऐसे- बोलो मत, आप बोलो मत। साइलेंस। बोलो ही मत। हाँ, बस। तो मौज में रहो घर में। बस। चलिए एक बात सामने, अब ऑफिस में भी आते हैं ना, ऑफिस में कैसे मौज में रहे, सभी कुछ इंक्लूड करते हैं ना। हाँ। तो ऑफिस में कैसे आप मौज में रहे, अपने काम को कैसे अच्छा। मौज में करें? अब दूसरी उदाहरण देते हैं आपको। एक हमारे मित्र दिल्ली के, उनको उनकी ऐसे आपके जैसे उनकी बड़ी कंपनी थी। उनका काम ये था कि जिनको करोड़ों रुपए के पैसा इकट्ठा करना है बैंक से, इंटरनेशनल फंड से, तो उनको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। ऑन व्हाट बेसिस यू आर आस्किंग, वो उनका काम था। उन्होंने बहुत बढ़िया एक अपने आदमी को बताया रिपोर्ट बनाओ। उसने 6 महीने मेहनत करी, इतना सारा रिपोर्ट बनाया और उस कंपनी को सबमिट किया। उसको मिलने वाले थे कोई 5, 10, 20, 25 लाख उस रिपोर्ट के लिए। तो दिया, उसके साथ रखा। बोले सर जी हमने आपका रिपोर्ट बना दिया। बोले वहाँ रख दो, देखा तक नहीं। बोले सेक्रेटरी से तुम्हारा चेक ले लो। चेक लेके चला गया। जाने के बाद ऑफिस में फ्रस्ट्रेट हो गया, बॉस से कहता है कि देखो मैंने 6 महीने लगाए, इतना सारा किया, उसने उसको खोल के देखा भी नहीं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। बोले शांत रहो, किस लिए तुमने काम किया था? पैसे के लिए ना। मिल गए क्या पैसे? बोले हाँ। भाड़ में जाने दो, तुम्हारा काम हो गया। जब भाड़ में जाना और मौज में रहना दोनों पर्यायवाची हैं। नहीं, भाड़ में जाना माने किसी के भी कारण दुखी नहीं होना। लेकिन देखो किसी भैया, का भगवान- किया, किसी का भगवान भी काम हमको है। सुखी नहीं कर सकता, हम किसको सुखी करेंगे? हमको पूछते आपके जैसे सज्जन लोग कि स्वामी जी आप पूरे विश्व में घूमते हो, हम 6 महीने भारत में, 6 महीने बाहर रहते हैं, तो आप इतना घूमते हो, हजारों लेक्चर दिए आपने, लोग सुनते हैं लेकिन बदलते नहीं, दुखी होते हैं, आपको कैसे लगता है? हमने कहा आपको मालूम है डॉक्टरों की प्रार्थना क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः। डॉक्टर लोग हेल्दी लोगों को देख कर के गुस्सा आता है, हेल्दी कहीं का हट, उनको तो रोगी चाहिए ना।
इसी प्रकार से हम लोगों की प्रार्थना होती है, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः, सभी ज्ञानी होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो मार्केट उन पर है। भगवान जिसको सुख नहीं कर सकता, हम कौन कर सकते हैं। अच्छा, इसी अज्ञानता में एक सवाल मैं भी आपसे करता हूँ। चूँकि आपने अभी मौज का जिक्र किया, चूँकि आपके दर्शन में मौज है, आप सरल जीवन जीने के लिए भी कहते हैं। अब भौतिकतावादी समाज है जहाँ पर आदमी को हर चीज़ों को पैसे से, उसके पद से, उसके नाम से तौला जाता है, और आजकल तो ये भी कहा जाता है कि तुम अगर सीधे सरल रहोगे तो दुनिया तुम्हें बेच खाएगी। तो सरल भी रहना है और इन सब चीज़ों को भी तालमेल बिठाना है, ये कैसे है? दुनिया को घर में मत लाओ और घर को दुनिया में मत ले जाओ। उदाहरण के लिए, एक सज्जन घर में पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था, कॉमन बात है, और ऑफिस चले गए। ऑफिस में जाने के बाद कौन है वो, पति है कि ऑफिसर है? ऑफिसर है। हाँ, अच्छा, वहाँ जाने के बाद उनका जो सबॉर्डिनेट था, सेक्रेटरी कह लो, उसको उस दिन उसके पत्नी को परेशानी थी कुछ, तो डॉक्टर के पास ले जाना था। तो उसने एक चिट्ठी लिखी, सर, और दोनों में रैपो बहुत अच्छा था कि सर प्लीज़ ग्रांट मी हाफ डे कैजुअल लीव, आई हैव टू टेक माई वाइफ फॉर द मेडिकल चेकअप, आई विल कम आफ्टर लंच ब्रेक। उसने देखा, बुलाया, नहीं, कोई नहीं जाना है, कुछ नहीं होता पत्नी को। अब उस पर घर के पत्नी का झगड़ा ऐसा चढ़ा हुआ था कि ऑफिस में आने के बाद दूसरे की पत्नी को कुछ होता है तो भी वो चिढ़ जाता है। क्या वो राष्ट्रपति था, सबके पत्नियों का पति? तो उसने क्या क्या अपना रोल ठीक से नहीं किया। घर में जो हो गया है उसको ऑफिस में मत लाओ, ऑफिस का घर में मत ले जाओ। यही अध्यात्म है। मतलब महाराज जी कहना चाह रहे हैं, एक समय में एक वायर बिल्कुल लगा के रखो, बाकी वायर्स मत लगा के रखो। लेकिन कई बार ऐसा होगा, जैसे महाराज जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, आपका अगला शेड्यूल होगा, तो क्या वो ख्याल मन में नहीं आता कि मेरी 4 बजे फ्लाइट है, मैं यहाँ से निकलना है, बीच में गाड़ी है, रास्ते हैं, बहुत सारे इंगेजमेंट होते हैं संसार में, उससे कैसे निपटा जाए? भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियाँ बताई है। एक विभूति ये है, नीति रश्मि जिगीषिताम, जो जगत में सफल होना चाहते हैं वो फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करे, वरी ना करे। आप वरी की बात कर रहे हैं, भगवान इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस। प्लान बट डोंट वरी। हम लोग प्लानिंग के साथ वरी ज़्यादा करते, प्लानिंग कम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता और यहाँ दोनों में जो मौज में ज़्यादा कौन रहता है, और क्या आपने देखा उन लोगों में कि मौज में है, कैसे मौज में है, इधर भारत वाले या वहाँ के बाहर के लोग? यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र में हो तो आप किसी का भी इवैल्यूएशन नहीं करेंगे। यानी मौज में रहने के लिए आध्यात्म पहला आयाम है, पड़ाव है। हम दूसरे की बात नहीं कर रहे, आपने मुझे प्रश्न पूछा है ना, हम उत्तर दे रहे हैं। वहाँ के लोग मौज में है कि यहाँ के लोग मौज में है, इसका इवैल्यूएशन करने के लिए हम वहाँ नहीं जाते। देखो महाराज, अध्यात्म माने किसी को लेबल लगाना नहीं कि वहाँ के लोग ऐसे होते, हमारे लोग बड़े अच्छे होते। पर हर मनमौजी, हर व्यक्ति जो मन में अपने ऊपर केंद्रित होता है, आवश्यक नहीं है कि वो अध्यात्म की ओर हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी से कोई लेना देना नहीं और अपने में रहना का मतलब ये भी हो जाता है स्वार्थी होना। तो मनमौजी और स्वार्थी के बीच में कोई फर्क लाइन तो होगी। जो मनुष्य स्वयं खुश नहीं रह सकता, दूसरे को क्या खुश करेगा? और दूसरे को सुखी करने को हमको किसी ने अपॉइंट किया है क्या? अपनी अपनी मौज है, वॉट एवर दे वॉन्ट दे लिव। जैसे हम लोग विचार जो करते हैं ना, अपनी ट्रेनिंग के अनुसार विचार करते हैं। हाउ यू आर ट्रेन टू थिंक। उदाहरण ले लो, हम ऋषिकेश में थे और गंगा जी के किनारे वो जो सीढ़ियाँ होती है, हम खड़े थे, शांत था समय और बड़ा आनंद था, हम मस्त थे। वहाँ एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। अब हमने देखा भी उसको, बोले हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम शांत खड़े थे। वहाँ 3 देवियाँ थी, 3 लेडीज़। अब जैसे हमको देखा, बोले महाराज जी बताइए ये लड़का क्यों रो रहा होगा? तो हमने कहा भाई आप चिंतन करो, क्या हो सकता है, क्यों रो सकता है? एक ने कहा कि हो सकता है बेचारे को भूख लगी हो,
हमने कहा कि आप अम्मा आप तो माँ होगी ना? बोले हाँ स्वामी जी, बहुत बढ़िया। अम्मा आप बताओ क्यों रो सकता है बच्चा? बोले मे बी ही इज़ हैविंग एब्डोमिनल कॉलिक। हमने कहा आप डॉक्टर नहीं तो नहीं है? बोले हाँ मैं डॉक्टर हूँ। तीसरे ना आप तुम बताओ? बोले स्वामी जी हमारे देश में, चुप रहो तुम सोशल वर्कर हो। ट्रेनिंग तीनों का, माँ बच्चे को खिलाने की सिवा सोच ही नहीं सकती, डॉक्टर डिसीज की सिवा सोच ही नहीं सकता, बिल्कुल। और ये सोशल वर्कर है, ये हर का बोझा सोसाइटी पर डालते हैं। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी आप भी पूछो, आप भी बताओ, आपने हमको पूछा है, हम बताते हैं। क्या? बच्चा यहाँ है ना? हाँ है, उसी को पूछ लो ना। बोले हाँ ये तो ठीक है। अरे बेटा क्यों रो रहे हो? बोले ऐसे टाइम पास शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ इसका सच आंसर कौन सा है? बच्चे का है ना? जिसने दुनिया बनाई उसको पूछो ना। इसके लिए भगवान की भक्ति करो, वही सच बताएगा। हम सब अपनी कल्पना करते हैं, जाकी रही भावना जैसी। हम जैसे भगवान राम को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, दूसरे धर्म के लोग नहीं करते। अपनी अपनी भावना है, बिल्कुल यही सत्य है जीवन का। स्वामी जी आपने ये कहा कि जो खुद खुश नहीं रह सकता वो दूसरे को क्या खुश करेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर मान लीजिए हम अपनी खुशी या हम अपना मौज किसी दूसरे में खोजते हैं और उसी से पाते हैं कि भाई हमारी खुशी और हमारा मौज उसी पर है, तो ये कितना सही है? ये 100% गलत है। गलत है 100%। हाँ। अब ऐसा समझो, तो अगर हम अपनी खुशी और अपना मौज भगवान शिव में पाते हैं तो भाई दूसरे शिव में पा रहे हैं, भगवान में पा रहे हैं, तो 100% गलत है। गलत है। हाँ, मैं बताऊं? बताइए। भगवद गीता आप लोगों ने पढ़ी, आप सब विद्वान हो। द्वितीय अध्याय में 47वें वर्ष में एक श्लोक है, कर्मण, सबको पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूः माते संगास्तु अकर्मणि। इसको कर्मयोग की चतुसूत्री बताते हैं। पहली बात, कर्मणि एव ते अधिकारः, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, हाँ? और ना कि भविष्य के या फल में है। जो व्यक्ति अपने खुशी को भविष्य में ढकेलता है उसको कोई भी खुश नहीं कर सकता। स्वामी जी इसमें एक बात और भी ये भी है कि इंसान का जीवन हालातों के अधीन रहता है। कभी हालात पक्ष में रहे, कभी विपरीत रहे, कभी सफलता, कभी निराशा चलती रहती है। निराशा भी जीवन में आती है। आपके साथ में भी कुछ बार ऐसा हुआ होगा कि निराशा या कुछ तकलीफ या थके हुए हैं, तो कैसे ऊर्जा आप हासिल करते हैं ताकि आपके अनुभव के आधार पर हम भी समझ सकें? देखो, हम जो बता रहे हैं ना, इसको पहले पूरा सुन लो, तब भी आपको ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब दूसरा, जो भी हम करते हैं, कैन वी डू एनीथिंग येस्टरडे? नेवर। कैन वी डू एनीथिंग टुमारो? नॉट पॉसिबल। जो भी करना है आज करना है, अभी करना है। क्लियर? हम आपको फोर्स नहीं कर रहे। अब अगली बात, जो भी हम कर्म करते हैं कब करते हैं? वर्तमान में। यदि हम वर्तमान में कर्म ये आनंद को प्रकट करने का माध्यम स्वीकार करें तो आपको जीवन में दुखी होने का चांस ही नहीं है। हम करते क्या है, ये करने के बाद वो मिलेगा, फिर हम खुश हो जाएंगे। यू आर पोस्टपोनिंग योर ओन हैप्पीनेस इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। नो बडी कैन मेक यू हैप्पी इंक्लूडिंग गॉड शिवा। अपेक्षाएं न रखो कुछ भी, जैसा है जैसा, वो साक्षी भाव एक तरह का हुआ, जो भी जिम्मेदारी उसको निभाते रहो। ये स्वामी साक्षी जी- को लेकर के बता दो। जी जी प्लीज। 3 शब्द है। जगत के साथ व्यवहार करते समय दृष्टा भाव होना चाहिए। दृष्टा भाव होगा तो जगत के द्वारा प्रभावित होना कम हो जाएंगे। साक्षी भाव होता है मन के विचारों को लेकर के। जी। तो मन के जैसे विचार है, उन विचारों से प्रभावित होने के पहले सोचो, क्या ये विचारधारा ठीक है? जी। तभी, नहीं तो हम अपने विचारों में ऐसे बह जाते हैं कि लेकिन गुलाम हो- स्माइलिंग स्वामी क्या कह रहे हैं? चलिए, चॉइस इज योर, आप कह रहे हैं। हाँ। देवदास भी बोलेगा मौज में है, उससे पूछेगा मौज में अपने प्यार को जी रहे हैं, वो ऐसे बोलेगा अपने प्यार को जी रहे हैं, मेरा जीवन ही यही है। तो लेकिन आदर्श जीवन तो भाई वो स्वामी तुलसीदास जी है ना। इतने वर्ष के बाद भी आज वो हमारे लिए पूजनीय है, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो बनना तो आदमी गोस्वामी
दास ही जाएगा। तो उस राह पर वो मौज कैसे चुने हम, उस मौज को कैसे पकड़े? हम अन्य के लिए कभी भी डिसीजन ना लें। अपने हिंदुस्तानियों की ये बहुत कमी है। अन्य के लिए, दूसरे हाँ, के लिए। किसी के लिए डिसीजन मत लो। लेट एवरीबॉडी टेक द तो चलिए डिसीजन। अपने लिए लेते हैं। तो जो आपकी मर्जी है करो। तो कुल मिलाकर स्वामी जी, जैसा आप बार बार आपने ये जो तमाम हमने अलग अलग चर्चा की, आपका एक जो वाक्य आप अंग्रेजी में लगातार कह रहे हैं कि चॉइस इज यूवर्स। करें। आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से मौज में रहना है, आपको कैसे सरल जीवन जीना है, और यही दर्शन आप जगह जगह बताते हैं। और यदि आप प्रेजेंट में खुश हो तो आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। और आपके इसी वाक्य के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं IBC 24 में पधारने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबको राम राम भैया।